महादेव। ओम नमः शिवाय। सोमवार अष्टमी बहुत ही विशेष तिथि मानी गई है। सोमवार की अष्टमी जब पड़ती है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने की तिथि आ जाती है। सोमवार अष्टमी शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। शिव शक्ति के ही नहीं 64,000 योगिनियों का मिलन का दिन होता है। जो माता पार्वती के जितने भी अंश हैं, कात्यायनी, जगदम्ब, सबके मिलन का योग होता है। शिव शक्ति के मिलन का योग होता है। बहुत ही विशेष तिथियां होती हैं। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन कोई भी उपाय किए जाए उसके सहस्त्र गुना फल मिलता है। महासंयोग बन रहा है। साल की आखिरी सोमवार अष्टमी है। 2024 की आखिरी सोमवार की अष्टमी तिथि है। 9 दिसंबर बहुत विशेष तिथि आ गई है। अब आपको सारी मनोकामना पूर्ण करने के अवसर मिल रहे हैं। तो आप छोटे से छोटा उपाय कर सकते हैं, बहुत ही विशेष। आइए पहले उपाय के बारे में जानेंगे। 31 वाले। तो 31 साबुत चावल लेने हैं। टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगी। हर विघ्न, बाधा, हर संकट आपके जीवन से दूर करेंगे। तो 31 साबुत अखंडित चावल, मतलब खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित मतलब टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। 31 साबुत मूंग भी टूटी फूटी, घुनी हुई, कीड़े पड़े हुए नहीं होने चाहिए। साबुत 31 मूंग, 31 साबुत चावल और 31 ही बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री ध्यान रखना टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर जो चीज़ें चढ़ती हैं वो टूटी फूटी खंडित नहीं होती हैं, साबुत चढ़ती हैं। तो 31 चावल, 31 मूंग, 31 बेलपत्री, आप तीनों को 31 की संख्या में ले लेंगे। और ये उपाय सिर्फ सोमवार की अष्टमी जब पड़ती है तब किए जाती है। बहुत विशेष तिथि मानी गई है सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाली उपाय सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये उपाय करके देख लीजिए। अगर आप बहुत परेशान हैं, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, बहुत दिन से आप परेशान हैं, लेकिन आप बहुत सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, पूरा नहीं हो रहा है, तो आप सोमवार अष्टमी के दिन ये 31 वाला उपाय सभी स्त्रियां अवश्य कर लेंगी अपने परिवार की खुशियाँ के लिए। तो अब ये सारी चीज़ 31 लेकर शिव मंदिर चले जाइए। अब जा रहे हैं तो जलवल ले लेना। जो पूजा प्रतिदिन की है वो आपको करनी है, लेकिन ये पहले उपाय कर लेना। तो जो 31 चावल आप ले हैं, इसे शिव चौखट पर रखना है। शिव मंदिर के बाहर शिव जी का चौखट है, वहाँ रख देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 31 चावल शिव चौखट पर आपको रख देना है। आप शिव मंदिर के अंदर जाइए। 31 जो मूंग, हरे मूंग के दाने लिए, और सोमवार की अष्टमी पे ही उपाय करने। 31 जो मूंग के दाने लिए ना, हरे साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अब नंदी जी का एक पैर उठा हुआ होता है, एक तो बैठा हुआ होता है, एक उठा हुआ। देखिए नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ होता है। तो जो उठे हुए पैर है, अपनी मनोकामना कहते हुए वहाँ 31 दाने उठे हुए पैर के पास मूंग के रख देंगे। अब जो 31 बेलपत्री लिए हैं, 31 बेलपत्री लिए हैं ना, उसमें लाल या पीले चंदन का टीका लगा दीजिएगा अपनी मनोकामना कहते हुए। लाल या पीले चंदन का टीका लगा दीजिएगा अपनी मनोकामना कहते हुए। अब ये बेलपत्ती कहाँ चढ़ाना है? माता अशोक सुंदरी। देखिए जहाँ जलाधारी वहाँ मोटी सी लाइन बनी रहती है। ये देखिए जहाँ सफ़ेद पुष्प है वो बनी रहती है, सफ़ेद सी लाइन बनी है, ये माता अशोक सुंदरी है। भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री। भगवान भोलेनाथ की 13 संतानें हैं, उसमें 13 में सबसे छोटी पुत्री, सबसे लाडली ये अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो हलबेल पत्री पे आप टीका लगाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए टीका लगाते रहिए, और जो आपकी मनोकामना है वो कहते रहिए। और जब डंठल चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, तो डंठल जो है, बेलपत्र की डंठल है ना, वो जलाधारी की तरफ होने चाहिए। तो ऐसे करते करते सारे 31 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो 31 बेलपत्र है, सारे बेलपत्री जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है शिवलिंग पे, ये टेढ़ा मेढ़ा सा देखिए उठा सा बना हुआ है नंदी की तरफ, जलाधारी की तरफ, ठीक है। तो सारे बेलपत्री यहाँ चढ़ा दीजिए। इसके बाद वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना कहिए और नमः शिवाय ओम, चाहे ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, हर हर महादेव, चाहे महामृत्युंजय मंत्र, जो भी मंत्र हो आप उसको जप लीजिए। वहाँ बैठ के 51 बार, 108 बार कहते हैं। सोमवार अष्टमी के दिन
64 योगिनी माता पार्वती के साथ साथ जहाँ जलाधारी से जल गिरता है वहाँ आकर बैठती हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उनमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। 31 वाले पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करिएगा। घर की माताएं बहनें अवश्य करें। घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी मानी गई हैं, वो उपाय करेंगी तो पूरे घर में सुख समृद्धि शांति आएगी। हर प्रकार के दोष आपके घर से मिट जाएंगे। बहुत ही विशेष तिथि है, सोमवार अष्टमी, शिव पार्वती मिलन दिवस है। पार्वती मिलन दिवस है। देखिए बहुत विशेष तिथियां, बहुत दुर्लभ मौके मिलते हैं। 2024 का आखिरी समय है, तो इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे धन का आगमन होगा। आपके जीवन में हर प्रकार के विघ्न बाधा संकट दूर हो जाएंगे। तो सभी माताएं बहनें ये उपाय अवश्य करें। साथ में निवेदन करना चाहूँगी, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य। तो ये सोमवार अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष दिन होता है। तो आइए इस दिन कुछ विशेष उपाय के बारे में बात कर देते हैं। बहुत पुरानी इच्छा है। देखिए जिन स्त्रियों को संतान नहीं हो रही है या पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा है वो ये उपाय अवश्य कर दे। क्या करना है, श्रृंगार के सामान ले लीजिए। 16 श्रृंगार के सामान होते हैं। ये सोमवार अष्टमी के दिन ही किया जाता है। अवश्य ही पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगी तो माता आपकी झोली अवश्य भरेंगी। देखिए उपाय श्रद्धा एवं विश्वास से ही करना चाहिए। तो शिव शक्ति का मिलन का दिन है, तो आपको श्रृंगार के सामान लेने। श्रृंगार में क्या लेना है लिख लीजिए। बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, इत्र, क्रीम। आप मतलब दुकान पे जाएंगे, रिबन दुकान पे जाएंगे, तेल है, पाउडर है, सब श्रृंगार 16 दे देंगे। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है 16 श्रृंगार लेने का, उसमें वस्त्र सहित 16 श्रृंगार है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है 16 श्रृंगार लेने का तो आप 7 ले लीजिए। मेन जैसे मेन होता है चूड़ियाँ, बिंदी, लाल रंग की चूड़ियाँ लेना। माता रानी को, जगत जगदम्बी को बहुत पसंद है। और बिंदी और ये नेल पेंट, सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी, मेन आप ले लेना। रिबन है, इत्र अवश्य ले लेना। माता को इत्र बहुत प्रिय है। और एक नारियल ले लेना, एक नारियल ले लेना। सोमवार अष्टमी के दिन माता को श्रृंगार चढ़ाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आप सारी सामग्री ले जाइए। जहाँ शिव परिवार है वहाँ माता पार्वती तो आपको मिलेंगी ही। तो वहाँ उनकी मूर्ति के पास पहले तो 1 लोटा जल ले लीजिए, अपने घर से भर के ले जाइए। धूप, दीप, फूल अवश्य ले लीजिएगा। सारी सामग्री लेकर शिव मंदिर चले जाइए। जो 1 लोटा जल है उसमें 5 अक्षर डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले गणेश जी के, फिर कार्तिकेय महाराज, माता पार्वती, शिव जी को, फिर नंदी महाराज को। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल सबको चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद चंदन आप भगवान भोलेनाथ को लगाइए। सिंदूर भोलेनाथ को नहीं लगता है। सबको टीका लगा दीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए। अब जो श्रृंगार का सामान ले गए, जगत जननी माता पार्वती का श्रृंगार करना है आपको। जगत जननी माता पार्वती का श्रृंगार करना है। और नारियल शिवलिंग पर कभी भी समर्पित नहीं होता है। शिवलिंग के ऊपर तो पहले माता के हस्तकमल के पास तो रखा जाता है। खैर मूर्ति माता की आपको मिल जाएगी। तो माता का श्रृंगार कीजिए। माता को चुनरी उड़ाइए, मांग में सिंदूर भरिए, टीका लगाइए, मेहंदी लगाइए। थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए और रख दीजिए। मतलब मूर्ति खराब नहीं करना, अच्छे सजा दीजिए। इसके बाद नारियल रख दीजिए और आंचल फैलाकर कल्पना कीजिए। बोलिए, हे माँ, हे जगत जननी, आज सोमवार की अष्टमी है। हे शिव शक्ति, आज आप शिव पार्वती का मिलन करें। हे मैया, जो गलती हो, अपराध हो, क्षमा करना। मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। मेरी सूनी गोद को माँ भर दो। मेरे पति के वंश को आगे बढ़ाने वाला दो। ऐसे बार बार कल्पना कीजिए। और आप कल्पना क्या, माता रानी से अर्जी लगाइए। और उसके माता श्री चरणों में जो पुष्प है, शास्त्री जी को बुलाकर उसमें से कुछ प्रसाद ले लीजिए। जो भी शास्त्री जी अपने हाथ से प्रसाद डाल दे वो माता की अनुकंपा है, आप लेकर आइए। और उस दिन पूजा पाठ करिए वहीं बैठकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। शिव परिवार की जय, सभी शिव भक्तों की जय। आप श्रृंगार का सामान चढ़ा दिए, नारियल चढ़ा दिए, चुनरी माता को उठा दिए। उसके बाद उसी में से शास्त्री जी से मांग लीजिए और सच्चे मन से माँ को पुकारिए
कि हे मैया मेरी सूनी गोद भर दो, मेरे पति का वंश आगे बढ़ाने वाला दो, हमारे वंश में वृद्धि करो। बार बार ऐसी कल्पना कीजिए। देखिए साल भर के अंदर आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगेगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए उपाय, हर उपाय अपने आप में बहुत विशेष है। तिथियां बहुत विशेष आई। आज भानु सप्तमी थी, सोचिए कितनी बड़ी तिथि थी। आज भानु सप्तमी, कल सोमवार की अष्टमी है, मतलब कुछ विशेष। अब बृहस्पतिवार को एकादशी पड़े तो कितना प्यारा सा महीना है। गहन का महीना कितना शुभ और प्यारा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक तिथियां आ रही हैं, शुभ योग आ रहे हैं। कितना मतलब भाग्य है हम लोगों का कि हमें भगवान हरदम मौका देते हैं अपने कष्टों के निवारण के लिए, कि जो जीवन में कष्ट है उन कष्टों से दूर हो जाएं और कुछ विशेष उपाय कर लें। तो आइए 2 बत्ती वाला उपाय बताऊंगी। ये कुछ हटके है, विशेष है। ये सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है। शिव पार्वती का मिलन है, शिव शक्ति के नाम से किया जाता है, शक्ति स्वरूपा और भगवान भोलेनाथ के लिए किया जाता है, तो बहुत ही विशेष है। इस दिन लंबी बत्ती शिव मंदिर में ही जलाई जाती है। कैसे किस प्रकार पूर्णता समझ के तो ये उपाय कर बहुत। लेकिन आपके जीवन में कुछ भारी संकट है या कोई बहुत बड़ी मनोकामना है जो आप चाहते हैं, पूरी नहीं हो रही, बहुत कोशिश कर, उसके बाद भी नहीं पूरी हो रही, तो ये उपाय आपको करना है। घी का दीपक बनाना है। मिट्टी का साफ दीपक ले लीजिए, चाहे आटे का बना लीजिए। कोई बहुत बड़ी विशेष मनोकामना है तो ये उपाय करना। 2 लंबी बत्ती के दीपक बनाने हैं। 2 कितने? 2 लंबी बत्ती के दीपक बना लीजिए। अब 2 बत्ती बना लिए आप। अब इसके बाद दोनों बत्ती एक में करके एक दीपक में रख दीजिए। शिव शक्ति के नाम से एक दीपक ही जलाना है, एक दीपक में आप रख दीजिए। और घी का दीपक होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए। शिव मंदिर में जाइए, दोनों बात एक में करके आपको एक दीपक में ही रखना है और उसे दीप मंत्र पढ़ते हुए प्रज्वलित करना है। दोनों बत्ती एक साथ शिव शक्ति का ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का ध्यान करते हुए, क्योंकि शिव शक्ति के मिलन का दिन है, शिव पार्वती मिलन दिवस है। तो शिव शक्ति का उपाय ये विशेष मनोकामना के लिए, बहुत खास ही मनोकामना के लिए ये उपाय किए जाते हैं। तो दीप मंत्र पढ़ते, दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन, खास मनोकामना के लिए दीपक बना लीजिए। 2 लंबी बत्ती शिव शक्ति के नाम से, 2 लंबी बत्ती। इसी दिन होता है जो शिव मंदिर में लंबी बत्ती का दीपक, नहीं तो महादेव का आगे गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर। तो 2 बत्ती बना लिए, एक दीपक में घी भर लिए और 2 बत्ती लगा दिए शिव शक्ति के नाम से। और माचिस अपनी ले जाना, ध्यान रखना इस बात का। और इसके बाद दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित कर देना। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम दीप ज्योति न शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अभी ये मंत्र पढ़ते हुए शिव शक्ति का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। वहीं भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे हर हर महादेव, जो भी मंत्र आपको याद हो, शिव शक्ति के नाम से ये दीपक प्रज्वलित करना है। शिव शक्ति का एक साथ ध्यान करना है। जो आपकी खास मनोकामना हो, विशेष मनोकामना हो, जिसलिए ये शिव शक्ति के नाम से 2 लंबी बत्ती वाला आप दीपक प्रज्वलित किए हैं, माता रानी और भगवान भोलेनाथ से एक साथ वो मनोकामना अर्जी लगाइए। देखिएगा कुछ ही दिनों में, मात्र 3 महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हर विघ्न बाधा, हर संकट आपके जीवन से जरूर दूर हो जाएगा।